अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ शर्जील। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जो हमारी करैक्टर्स से मुताल्लिक़ कुछ ऑप्शंस रह गए थे उनके बारे में बात करेंगे, और इसके अलावा करैक्टर एंड फ़ॉन्ट स्टाइल के बारे में देखेंगे कि वो क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो अब हमने एक ये लाइन ली हुई है कैटफेल सून की। तो इस पे हम जो हमारे रिमेनिंग ऑप्शंस हैं उनको अप्लाई करके देखते हैं कि वो किस काम आते हैं और क्या हम उनसे कर सकते हैं। सबसे पहले है हमारे पास बेस लाइन शिफ्ट। अगर आप इस पर कर्सर लेकर आएँ तो वो आपको बता रहा है सेट द बेस लाइन शिफ्ट। ये क्या करता है कि अगर आप अपने इस करेक्टर के नीचे, इस लाइन के नीचे देखें तो आपको एक ब्लू कलर की बेस लाइन नज़र आ रही है। मैं थोड़ा जूम करता हूँ। अगर आप देखें तो इसके नीचे एक ब्लू सी लाइन है, ये कहलाती है बेस लाइन। ठीक है, अब जो भी आप लिखेंगे वो इसके ऊपर लिखा हुआ आएगा। ठीक है, और आप चाहते हैं कि कोई एक इंडिविजुअल वर्ड या अल्फ़ाबेट वो आपका इस बेस लाइन से ऊपर हो या नीचे हो या इसको क्रॉस कर रहा हो, तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं बेस लाइन शिफ्ट का। इसको यूज़ करने के लिए आप क्या करते हैं कि आप यहाँ पर आकर डबल क्लिक करें और अपना कर्सर इसमें लें। जो सा वर्ड आपने एडिट करना है उसको आप सेलेक्ट करेंगे लाइक दिस, और शिफ्ट एंड एरो की मदद से अगर आप करेंगे तो इस तरह भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर आके जो भी वैल्यू यूज़ करेंगे, लाइक मैं 9 लेता हूँ, और अब अगर आप देखें तो इसकी बेस लाइन शिफ्ट होकर ऊपर आ गई है और यहाँ पर जगह खाली हो गई है। तो इस तरह बेस लाइन जो है वो आपके काम आती है। हम दोबारा से इसी को सेलेक्ट करते हैं और अब नीचे लेकर जाते हैं लाइक 6। अब अगर आप देखें तो ये उसको यहाँ पर क्रॉस कर रहा है। इसी तरह हम इनके दरमियान में कर्सर लेकर आएंगे और इसको सेलेक्ट करते हैं। इसको हम 2 पॉइंट्स और लाइक दिस, इसी तरह इसको हम 2 पॉइंट्स ऊपर करते हैं। तो इस तरह हम इनकी जो बेस लाइन है इसको हम चेंज कर सकते हैं। इसी तरह इसका जो आगे है नेक्स्ट वो है रोटेशन, कि आप अपने करैक्टर्स को रोटेट कर सकते हैं। और वो कैसे करेंगे, आपने सेम एज इट इज़ इसको सेलेक्ट करना है और इसकी वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे तो ये रोटेट होता जाएगा लाइक दिस, और ऑटोमेटिकली ये उसमें स्पेसिंग भी ऐड करता जाएगा, जिससे आपको इजीली जो सेटिंग है वो होती रहेगी। आपको इंडिविजुअली उसकी स्पेसिंग को सेट नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह आप इसको सेट कर सकते हैं लाइक दिस। ठीक है, और अब अगर आप चाहें तो इसमें आके आप इसकी जो वैल्यू है स्पेसिंग की वो भी कम कर सकते हैं लाइक दिस। इसको हम कम करते हैं लाइक दिस। तो ये आप इसमें डिफरेंट तरह की चेंजिंग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर आर्ट। जो भी आपने बनाना है वो आप इसमें सेट कर सकते हैं। अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं और इसमें जाके जो भी हमारी वैल्यूज़ हैं उनको रीसेट कर देते हैं ताकि ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाए। नेक्स्ट मूव करते हैं। इन पे ये क्या है? ओके, अगर आप इसके फर्स्ट वाले आइकन को देखें तो इसमें 2 कैपिटल टी हैं। इसका मतलब ये है कि जितने भी यहाँ पर वर्ड्स हैं, अगर आपको पता है तो कोई भी आपने पैराग्राफ लिखना होता है तो उसमें फर्स्ट वर्ड जो होता है वर्ड का वो कैपिटल होता है और बाकी स्मॉल होते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इन सब को कैपिटल में कन्वर्ट कर दें तो आप इनको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आके क्लिक करेंगे तो ये उन सबको कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। इसका काम सिर्फ इतना है। इसको दोबारा क्लिक करेंगे, ये डी सेलेक्ट होकर आपको जो आपकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो दे देगा। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखें, इसमें भी दोनों टी कैपिटल है, लेकिन जो सेकंड वन है वो उसका जो साइज़ है वो छोटा है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखें कि बाकी सारे तो बड़े हो चुके हैं, लेकिन उनका साइज़ और उनका जो फॉन्ट है वो एक तो फॉन्ट वैल्यू जो है वो नॉर्मल है, रेगुलर पे है, और साइज़ भी छोटा है। ठीक है, इसके बाद आप इसको दोबारा सेलेक्ट करेंगे तो ये वापस डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे आ जाएगा। इसके बाद आता है सुपरस्क्रिप्ट, जिसके ऊपर जो है पावर होती है
लाइक अगर आपने कोई भी मैथ्स की वैल्यूज़ देखी हो तो उसमें अक्सर होता है कि 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 5 की पावर 3। तो इस तरह की चीज़ें आप सुपरस्क्रिप्ट में यूज़ करते हैं। लाइक अगर आप कोई मैथ्स की इक्वेशन इसमें बना रहे हैं, एक टेक्स्ट लेते हैं, इस पर आप लिखते हैं 5, और अब अगर आपने इसकी पावर 3 या जो भी वैल्यू आपने लेनी है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आके इसको इनेबल करेंगे और अब जो भी वैल्यू डालेंगे ये आपको सुपरस्क्रिप्ट में देगा, लाइक दिस। तो ये एक पावर आपको बनाने में मदद देता है सुपरस्क्रिप्ट। इसके बाद आप मूव करें सबस्क्रिप्ट पे। ये क्या काम करता है, इसको हम फिलहाल डिसेबल करते हैं और इस पे मूव करते हैं सबस्क्रिप्ट पे। सबस्क्रिप्ट इस काम आता है कि अगर आपने कभी केमिस्ट्री पढ़ी हो तो उसमें आप जब केमिकल फार्मूलाज लिखते हैं लाइक H2O CO2 वगैरह, तो उसमें जो नंबर की वैल्यूज़ होती हैं लाइक H2O जिसमें 2 है, वो आपको H के नीचे शो हो रहा होगा। इसमें आपको कोई भी वैल्यू जो होती है वो ऊपर शो होती है और जो केमिकल फार्मूलाज हैं उसमें वो नीचे शो होती है। इस तरह अगर मैं यहाँ पर लिखूँ H2O सॉरी ओ, तो ये एक फार्मूला है, लेकिन इसमें जो 2 होता है वो इस तरह दरमियान में नहीं होता। तो उसको चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, या तो आप लिखते हुए इसको प्रेस कर लें या फिर आप यहाँ पर आके इसको सेलेक्ट करें लाइक दिस, और यहाँ भी इसमें वैल्यूज़ दी हुई हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर आके इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको सबस्क्रिप्ट में इसको शिफ्ट करके दे देगा लाइक दिस, ठीक है। असल में ये उसकी बेस लाइन को ही चेंज कर रहा है, लेकिन आपको जो भी रिक्वायर्ड होता है वो आपको ये यहाँ पर दे रहा है। तो इस तरह आप केमिकल फार्मूलाज भी लिख सकते हैं इसमें, और जिस काम भी आपको सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट चाहिए वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं अंडरलाइन, और उसके बाद है स्ट्राइक थ्रू। अंडरलाइन क्या करता है, आपने कोई भी लाइक ये वैल्यू है, ये एक करेक्टर की जो भी लाइन है ये लिखी हुई है हमने, इसके नीचे हमें एक लाइन चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आकर अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको उसके नीचे एक अंडरलाइन दे देगा। इसी तरह आप इसको ऑल्ट के साथ एक इसकी हम टिकट लेते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और लाइन थ्रू पे आके हम क्लिक करेंगे। तो अब देखिए ये दोनों सेलेक्ट हैं, तो इसने आपको अंडरलाइन भी दे दी और लाइन थ्रू भी दे दी है। तो ये है इनके कुछ ऑप्शंस जो हम यूज़ करते हैं, और ये काफ़ी हमारे अक्सर वर्क में हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। लाइक आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं और आपने उसमें टाइटल के नीचे एक लाइन देनी है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। कोई चीज़ काटनी है और दिखानी भी है कि आपने ये चीज़ काटी हुई है तो आप उस पर लाइन थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको सेलेक्ट करके अंडरलाइन को डीसेलेक्ट करते हैं या डिसेबल करते हैं तो आपको अंडरलाइन गायब हो जाएगी और सिर्फ लाइन थ्रू नज़र आएगी। ओके, अब इनको हम डिलीट करते हैं और मूव करते हैं पैराग्राफ पे। पैराग्राफ की कुछ ही ऑप्शंस हमारी लास्ट टाइम रहती थी, इनको हम आज डिस्कस करेंगे, लेकिन किसी पैराग्राफ के ऊपर ही हम इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए मूव करते हैं उस पर। ओके, तो अब हमारे पास ये पैराग्राफ है जिस पे हम बाकी जो सी भी ये वैल्यूज़ है जो पैराग्राफ की रहती हैं, जो ऑप्शंस हैं, इनको हम इन पे अप्लाई करेंगे और डिस्कस करेंगे कि ये हम इससे क्या काम ले सकते हैं। इसके बॉक्स की जो साइज़ है इसको छोटा करते हैं और इसको जूम कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर आप देखें हमारे पास 3 पैराग्राफ हैं, एक यहाँ से यहाँ तक ऐड हो रहा है, दूसरा हमने इसको इन्वर्टेड कॉमास में डाला हुआ है यहाँ से यहाँ तक, और थर्ड है ये वाला, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जो इन्वर्टेड कॉमास वाला है ये आपको ज़्यादा क्लियरली नज़र आए और आपको पता लगे ये पैराग्राफ देखते हुए कि ये वाली जो लाइंस हैं ये इन्वर्टेड कॉमास में है और ये सेपरेटली मैं आपको ज़्यादा दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। इसके लिए हम थोड़ी सी स्टाइलिंग करेंगे। वो स्टाइलिंग ऐड करने के लिए लाइक लेफ़्ट और राइट पे हम स्पेसिंग चाहते हैं और इसको मिड में रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं। अब इनके आइकन्स को देखें तो ये लेफ़्ट इंडेंट है कि लेफ़्ट से आपको स्पेसिंग देगा और ये राइट है जो आपको राइट से स्पेसिंग देगा। लाइक अगर मैं इस पूरे पैराग्राफ में चाहता हूँ तो मैं यहाँ आकर डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पर कर्सर लेकर आऊँगा। अब अगर मैं इसको स्पेसिंग ऐड करना चाहता हूँ तो मैं इसमें वैल्यूज़ ऐड करूँगा लाइक दिस, ठीक है, लाइक 15
और इसी तरह मैं यहाँ से भी ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, ओके। तो ये हमने इसमें एक वैल्यू ऐड कर दी। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ तो मैं इसको सेलेक्ट करके इसका जो सॉरी जो इसके फॉन्ट है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। लाइक मैं ये वाला रखूँ और एक्यूमेन में जाके हम इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। लाइक दिस, ये हमने इसको बोल्ड कर दिया। ठीक है, और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं चाहता हूँ कि इसके यहाँ पर और नीचे स्पेसिंग हो तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, ये एंड वाला है, अगर आप इसमें ऐड करेंगे तो ये आपको ऊपर से देगा, मतलब उस पैराग्राफ के पहले जो भी स्पेसिंग है उसको ऐड करेगा और ये उसके एंड पे। देखते हैं, इसमें हम वैल्यू डालते हैं तो आप देखें कि ये उसके अंदर स्पेसिंग ऐड कर रहा है। इसी तरह अगर मैं नीचे से करूँगा तो ये उसमें स्पेसिंग ऐड कर रहा है। और आप देखें कि यहाँ पर अब ये प्लस का ऑप्शन आ रहा है कि ये इस पैराग्राफ से बाहर जा रही है, तो इसने आपको एक प्लस का ऑप्शन दे दिया है। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब रह गया है ये वाला ऑप्शन। ये क्या करता है कि जो आपकी फर्स्ट लाइन होती है, लाइक अगर आप कभी डेफिनेशंस लिखते हैं तो आप उसको जो पहली लाइन होती है उसको थोड़ा सा आगे करके शुरू करते हैं। तो इस तरह अगर हम इसके अंदर वैल्यू डालेंगे, अब देखें कि ये उसको थोड़ा सा आगे धकेल रहा है, बाकी लाइंस सेम उसी अकॉर्डिंगली चल रहा है जो आपने सेटिंग कर रखी है। इसके अलावा यहाँ पर आकर अगर हम इसको ये क्लिक करते हैं तो ये आपको ऑटोमेटिकली मिड में दे देगा। ठीक है, लाइक दिस। अब हम इसको यहाँ से वैल्यू देंगे और ये उसको उस लिहाज से सेट कर देगा। तो ये था आपके पास एक तरीका किसी भी जो पैराग्राफ है उसको सेट करने का। अब हम इस पे आके क्लिक करते हैं इस निशान पे और अपना जो बाकी पैराग्राफ है उसको ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस। ठीक हो गया। अब मूव करते हैं स्टाइलिंग पे, फॉन्ट एंड कैरेक्टर स्टाइल्स। उसके लिए मेरे पास एक अलहदा से जो पैराग्राफ है वो मैंने रेडी किया हुआ है। इसको देखते हैं। इसमें अगर आप हेडिंग देखें तो इसमें स्ट्रोक और फिल दोनों कलरफुल है, और उसी तरह जैसे मैंने पिछले आपको पैराग्राफ में दिखाया कि मैंने इस वाले को अलहदा से थोड़ी सी जो स्टाइलिंग है वो दे रखी है। ठीक है, अब एक ऑप्शन है, अगर मैं विंडो में जाऊं, टाइप टूल में जाऊं, तो यहाँ पर सेकंड है करेक्टर स्टाइल्स। इस पर क्लिक करूँ तो आपके सामने एक पैराग्राफ खुलता है। यहाँ लिखा हुआ है नॉर्मल करेक्टर स्टाइल। ये एक नॉर्मल करेक्टर है और ये एक जो मेरा बनाया हुआ है अपना जो स्टाइल है वो है करेक्टर का। इस पर मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, डबल क्लिक करता हूँ और इसको सेलेक्ट करके मैं यहाँ पर आकर प्लस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरा एक स्टाइल ऐड हो गया है। इस पर डबल क्लिक करके मैं इसका नाम चेंज कर सकता हूँ, लाइक वेक्टर स्टाइल। और इसी तरह अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँ साइड पर तो यहाँ पर एक आपके पास पैनल आता है जिसमें कुछ ऑप्शंस हैं, लाइक यहाँ पर आप फॉन्ट फैब्रिक चेंज कर सकते हैं जैसा कि हम पहले करते थे। और इसी तरह से आप जो इसका फॉन्ट स्टाइल है, लाइक बोल्ड और इटैलिक और रेगुलर, वो आप कर सकते हैं। यहाँ से आप उसका साइज़ कम बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, और कर्निंग जो कि हम बात कर चुके हैं, ट्रैकिंग, लेडिंग, ये सब हम पहले बात कर चुके हैं, वो सब आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं। एडवांस करेक्टर, ये भी हम बात कर चुके हैं, बेस लाइन शिफ्ट वगैरह। तो ये सेम वही चीज़ है। करेक्टर के कलर्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप जब सेटिंग कर लें तो आपने यहाँ पर आके ओके करना है, तो यहाँ पर आपका जो न्यू स्टाइल है वो ऐड हो जाएगा। अब अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इस पे आता हूँ और यहाँ पर आके इस ग्राफिक डिज़ाइनिंग के वर्ड को या सिर्फ ग्राफिक वाले को मैं ये वाला साइज़ या ये स्टाइल देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर आके क्लिक करूँगा तो ये उसको ऑटोमेटिकली कोई भी वो वाला जो सा आपका स्टाइल सेव है वो ऐड कर देगा। इसी तरह अगर मैं डिज़ाइनिंग वाले को कोई और कलर दूँ, लाइक ब्लू, और इसी तरह मैं इसका जो स्ट्रोक है इसको भी मैं डार्क ब्लू दे के देखते हैं। ठीक है, लाइक ये मैंने एक कलर दे दिया इसको, और अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरा जो है ये भी सेव हो जाए। मैंने इसको सेव किया, डबल क्लिक किया इस पर
और यहाँ पर आके मैं इसका जो भी चेंजिंग है वो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, लाइक दिस, और दैट्स इट। ओके करते हैं अब इस पर। ये हमारा सेव हो गया है। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ये डिज़ाइन वाला वर्ड है, डिज़ाइनिंग वाला, इस पर ये वाला जो स्टाइल है वो ऐड हो जाए। तो मैं इस पर आके क्लिक करूँगा और ये उस पर ऐड कर देगा, लाइक दिस। तो इस तरह आप इंडिविजुअली वर्ड्स पर कोई भी अपना जो स्टाइल है आपका बनाया हुआ उसको ऐड कर सकते हैं। सेम एज इट इज़ नेक्स्ट है पैराग्राफ स्टाइल। इसमें भी वही चीज़ है कि ये जो पैराग्राफ मैंने बनाया हुआ है ये मैंने पहले ऐड कर चुका हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ लाइक दिस। और अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये पैराग्राफ है इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा, कर्सर को लेकर आऊँगा इसके स्टार्ट में और यहाँ पर आके प्लस पे क्लिक करूँगा तो मेरा पैराग्राफ ऐड हो जाएगा। सेम एज इट इज़ डबल क्लिक करेंगे और इस पर एक पैनल खुल जाएगा जहाँ पर आप उसका नाम चेंज कर सकते हैं और बाकी सारी पैराग्राफ वाली वैल्यूज़ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, ओके करेंगे। और अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ये वाला पार्ट है इसको भी सेम यही वाली वैल्यूज़ मिल जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं इस पर आके क्लिक करूँगा और इस पर क्लिक करूँगा तो आप ये देखें कि जो मेरी पैराग्राफ की सेटिंग है जो इस पर मैंने अप्लाई की हुई है वो यहाँ पर भी ऐड हो गई है। ठीक है, और इस तरह आप अगर चाहें तो इस पर अपना जो भी करेक्टर्स हैं, करेक्टर के जो भी स्टाइलिंग है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लाइक दिस। ठीक हो गया। तो ये था पैराग्राफ और करेक्टर स्टाइल के बारे में। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और आपने कुछ न्यू इसमें सीखा होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।